भारती भवन गणित क्लास 9 चैप्टर नंबर 14। आज पहला क्लास है, स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 का। और सब चैप्टर हो चुका है ना? जी। चलो ये देखो इधर, चैप्टर का नाम है घनाभ तथा घन। घनाभ तथा घन, घनाभ तथा घन है ना। यहाँ पे समझेंगे घनाभ किसे कहते हैं और घन किसे कहते हैं, उस दोनों में अंतर क्या है, उसे समझ लेने के बाद ही घनाभ तथा घन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जैसे दिया सलाई कभी देखे हुए हैं? माचिस, माचिस का डब्बा, किसका डब्बा? माचिस का डब्बा। माचिस का डब्बा, ठीक है। ईंट देखे हुए? ईंट, माचिस का डब्बा हो गया, ईंट हो गया, है ना। जिसका प्रत्येक फलक, जिसका जैसे माचिस का डिब्बा हो गया, ईंट हो गया, है ना। इसका प्रत्येक फलक कैसा होता है? आयताकार। कैसा होता है? आयताकार। तो पहले हम देखेंगे कि आयत में कुछ खासियत होता है ना। आयत, जैसे आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है ना। आयत में दो चीज होता है, एक होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। तो यहाँ पे घनाभ में क्या होता है कि प्रत्येक फेस पर वो प्रत्येक फेस कैसा होगा? तो आयताकार होगा। कैसा होगा? आयताकार होगा। ठीक है, ठीक है। माचिस का डब्बा, ईंट, जिनका प्रत्येक फलक आयताकार होता है, उसे क्या कहेंगे? घनाभ कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? घनाभ। तो यहाँ पे जानेंगे कि घनाभ कहते किसे हैं। घनाभ कहते किसे हैं? घनाभ कहते किसे हैं, या घनाभ किसे कहते हैं, है ना। घनाभ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। वीडियो आ रहा है ना सही से, है ना। देखिए जैसे माचिस का डब्बा, माचिस का डब्बा, माचिस का डब्बा, ईंट, है ना। उसका प्रत्येक फलक, प्रत्येक फलक, फलक मतलब किनारा, फलक मतलब किनारा, देखने में कैसा हो? आयताकार। देखने में कैसा हो? आयताकार हो, है ना। देखिए माचिस का डब्बा, ईंट, जिसका प्रत्येक फलक, जिसका प्रत्येक फलक, फलक, फलक को बोलेंगे इंग्लिश में क्या? फेस। क्या बोलते हैं? फेस। प्रत्येक फलक आयताकार हो। कैसा हो? आयताकार हो। आयताकार हो उसे, आयताकार हो उसे घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं, उसे घनाभ कहते हैं। तो माचिस का डब्बा देख लिए, ईंट देख लेते हैं। ऐसा कोई भी आकृति, कोई भी आकृति जिसका प्रत्येक फलक, जिसका प्रत्येक फलक देखने में कैसा हो? आयताकार के जैसा। कैसा? आयताकार के जैसा, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? घनाभ कहते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे घनाभ के बारे में, है ना। उसका आकृति कैसा होता है देखने में। देखिए यहाँ पे घनाभ का आकृति बना रहे, देखें। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वाला फेस देख रहे हैं, जैसे ले लेते हैं ईंटा। क्या ले लेते हैं? ईंट है, कोई ईंट है? पूरा ईंट, क्या? हाँ, जैसे क्या ले लेते हैं? देखिए ये हमारे पास क्लास 9 का ही गणित है, क्लास 9 का ही गणित है ना। क्लास 9 का ही क्या है? ये गणित है। तो ये देखने में कैसा लग रहा है? देखो इधर से देखेंगे तो आयताकार। कैसा है? अब इसको इधर देखेंगे तो ये किस प्रकार का है? आयताकार। कैसा है? इधर भी आयताकार, ऊपर भी आयताकार, और ये पीछे नीचे भी आयताकार। यानी चारों 1 2 3 4 5 6 जिस साइड से देख रहे हैं कैसा लग रहा है? आयताकार। तो ऐसी आकृति वाले वस्तु को क्या बोलेंगे? घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार की आकृति वाले को क्या बोलते हैं? घनाभ। ठीक है, देखो देखिए
इसका नाम दे देते हैं। क्या देते हैं? नाम। इसका ABCD में अगर नाम देना चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। दे देते हैं इसका A, इसका B, इसका C और इसका D। तो A देखिए यहाँ पे AB है ना और CD, AB और CD, और यहाँ पे ये AC है ना, CA या AC, और यहाँ पे BD। इसका किस प्रकार से है? आयताकार। किस प्रकार से है? आयताकार है। देखिए इस प्रकार से है ना, एक आयत की तरह है। किसके तरह है? तो आयत में दो चीज होता है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखे हुए है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे ले लेते हैं ABCD, है ना। इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको दे देते हैं E, इसको F, इसको G और इसको क्या दे देते हैं? H। कुछ भी नाम दे सकते हैं ना। तो देखिए अब देखेंगे इसमें हमको पहचानना है कोई भी अगर ये हो इस प्रकार से, है ना, आकृति। तो ये वाला हो गया लंबाई। ये क्या हुआ? लंबाई। ये क्या हुआ? यहाँ पे इसको ये अगर ये किताब है, ये घनाभ आकार का है, तो इसका क्या होगा? लंबाई। क्या होगा? और ये वाला क्या हुआ? चौड़ाई। ये क्या हो गया? चौड़ाई। इसका कुछ ऊंचाई है ना, कुछ ऊंचाई है ना। चलिए तो यहाँ पे लंबाई क्या होता है? लंबाई। तो लंबाई को लिखते हैं L से। किसको? L से, है ना। चौड़ाई, चौड़ाई को किससे लिखते हैं? B से। और ऊंचाई, ऊंचाई को किससे लिखते हैं? H से। क्या है? H से। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए ये वाला हमारा घनाभ है। क्या है ये? घनाभ है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में ऐसा, जैसे कार्टून का एक लंबा वाला डब्बा ले लेंगे, है ना। कार्टून का डब्बा ले लेते हैं लंबा वाला, तो कार्टून का इसी प्रकार से देखने के लिए लगता है ना, देखने में ऐसा ही ना लगता है। तो देखो उसमें भी कार्टून में होगा लंबाई, फिर चौड़ाई और उसका ऊंचाई, है ना। तो देखो लंबाई को इंग्लिश में L से डिनोट करते हैं ना। देखो इसको बोलते हैं लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? लेंथ। और चौड़ाई को क्या बोलते हैं? ब्रेथ। क्या बोलते हैं? ब्रेथ। और ऊंचाई को क्या बोलते हैं? हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, है ना। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, है ना। ठीक है। चलिए अब यहाँ से नोट करने वाला बात है, ठीक है। इसको नोट करना है कि घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं। घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं। तो देखिए हमारे पास में ये किताब है, इसमें आयताकार, आयत के तरह बना हुआ कितने पृष्ठ होते हैं। आयत के तरह बना हुआ कितने पृष्ठ होते हैं, है ना। तो घनाभ, यहाँ पे घनाभ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो घनाभ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं। कितने? कितना होता है? 6। तो 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं। आयताकार पृष्ठ होते हैं। चलिए 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं। देख लेते हैं 6 कौन कौन सा है ना। देखो एक ये वाला ऊपर, है ना। ये कौन सा हुआ? ऊपर ये वाला। एक ये वाला, ये आयताकार, देखो आयत की तरह बना हुआ ना। फिर जस्ट इसके पीछे, है ना दूसरा ये वाला। 2 हो गया। देखो एक ये वाला ले लेते हैं, एक ये 3 हो गया। फिर इसके पीछे ये 4 हो गया, है ना। फिर देखते हैं 1 2 3 4 हो गया ना। फिर यहाँ देखते हैं ये वाला, है ना। यहाँ से ये वाला 5 हो गया। और फिर इसके पीछे ये वाला 6। तो ये देखिए बाहरी पृष्ठ, बाहरी जो पृष्ठ होता है, बाहर का जो ये सब बाहरी, इसको क्या बोलेंगे? बाहरी पृष्ठ, है ना। बाहर का जो है उसको बोलेंगे बाहरी पृष्ठ। तो कितने होते हैं घनाभ में? कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं? 6। कितना होता है? 6 होता है ना। ठीक है। इसमें किनारा कितना होगा? किनारा कितना होता है ना। किनारे कितने होते हैं? किनारे मतलब जैसे एक ये किनारा हो गया, एक ये हो गया, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8, है ना। और इसके पीछे हो जाएगा किनारा, है ना।
जैसे इस प्रकार से होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना? किनारा का मतलब कोर, किनारा का मतलब कोर। देखो जैसे ये वाला किनारा सब है, ये ना किनारा है? देखो ये किनारा 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8, इधर 9 10 11 और 12। किनारा पूछेगा कितना होता है तो 12। कितना किनारा होता है? 12। 12 किनारे होते हैं, किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं ना। घनाभ में कितना किनारा होता है? बाहर। किनारा मतलब बाहर वाला। जैसे ये है तो किनारा इसका ये ना है, इसी प्रकार से ये है, फिर ये है, फिर इसका ये है। ठीक है, कितना किनारा होगा? 12 किनारे होते हैं ना। पूछेंगे कोण कितने होते हैं? घनाभ में कोण कितने होते हैं? कोण, क्या कोण? तो कोण कितने होंगे? 8। कितने होते हैं? 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो कोण कितने होंगे? 8। घनाभ में कोण कितने होते हैं? कोणों की संख्या 8। कितना है? 8। ठीक है, चलिए इसमें पूछेगा विकर्ण कितने होते हैं? विकर्ण। ठीक है, विकर्ण कितना होगा? पूछेगा विकर्ण कितने होते हैं? तो विकर्ण होते हैं 4। कितना विकर्ण होता है? 4। देखो यहाँ से 1 इस पे हो जाएगा, ये 1 इस पे हो जाएगा, 2 है ना। सेम इसी प्रकार से उधर भी होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ 3D में ये सब 3D पर बनाने में सही रहता है ना। तो यहाँ पे पूछेंगे कि विकर्ण कितने होते हैं? विकर्ण कितना होता है? विकर्ण जैसे ये हमारा देखो, ये ABCD कोई आयत ले लेते हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे? विकर्ण। इसको क्या बोलेंगे? विकर्ण। तो इस प्रकार से कितना विकर्ण? एक आयत में देखो यहाँ पे कितना विकर्ण है? 2। यहाँ पे 2 है ना, तो घनाभ में कितना विकर्ण होता है? 4। कितना होता है? 4 विकर्ण होते हैं। विकर्णों की संख्या कितना होती है? क्षेत्रफल के बारे में है, जल्दी जल्दी इसको चलो देखो हो गया। ठीक है, तो अभी पढ़े थे किसके बारे में? घनाभ के बारे में, है ना। तो घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग, है ना, हो सकता है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, लंबाई को किससे लिखते हैं? L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से, है ना। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट, है ना। लंबाई को लेंथ, चौड़ाई को ब्रेथ और ऊंचाई को हाइट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे। अच्छा बताओ तो तू लोग आयताकार पृष्ठ कितने होते हैं? आयताकार पृष्ठ कितने होते हैं? घनाभ में आयताकार पृष्ठ कितने होते हैं? कितने होते हैं? किनारे कितने होते हैं? कोण कितने होते हैं? और विकर्ण कितने होते हैं? 4, है ना। ठीक है, देखो जहाँ पर कोण है ना, कोण को बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब हमको पढ़ना है तुमको कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र देखो। ठीक है, घनाभ का कुल सूत्र देखना है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना। ठीक है, घनाभ समझ गए ना? किसका डब्बा? माचिस का। ईंट, ईंट देखे है ना, तो ईंट के आकार का, आकृति का जो होता है उसे क्या बोलेंगे? घनाभ, है ना। चलिए, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो 2 × LB + BH + HL क्या होता है? बोलो 2 × LB + BH + HL। हाँ, और L और B के L B आपस में कैसा है? गुना में है। क्या है? गुना में है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LB + BH + HL। क्या होता है? 2 × LB + BH + HL, है ना। चलिए, घनाभ का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल टोटल है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL है ना। चलो अब क्या देखेंगे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला सब याद कर लेना है ना। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना, तो होता है ये 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू L प्लस B इंटू में H, 2 इंटू L प्लस B इंटू में H। ठीक है, याद कर लेना इसको। तो यहाँ पे देख लिए हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और घनाभ का घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B इंटू में H। ठीक है, चलिए अब देखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, देखो आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम है ना। इसको किससे डिनोट करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, V से। इसको किससे दिखाएंगे, V से दिखाएंगे। ठीक है, किससे दिखाएंगे, V से है ना। तो देखो किसका आयतन पढ़ना है, घनाभ का आयतन। किसका आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है। देखो घनाभ को आयतन को किससे लिख देंगे, V से। किससे लिख देंगे, V से है ना। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, अलग अलग। क्या होता है, अलग अलग। जैसे कार्टून ले लेते हैं ना, तो कार्टून लंबा है इतना है ना, और इतना लंबा है, चौड़ा है इतना, ऊंचाई है इतना है ना। तो लंबाई अलग है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। तो ऐसे आकृति वाले को बोलेंगे घनाभ है ना। तो इसमें बराबर नहीं होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होगा घनाभ में। ठीक है देखिए देखिए, तो यहाँ सीधे लिखते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो देखो आयतन, आयतन को V से लिखते हैं, V बराबर है ना, लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से है ना। तो आयतन क्या हो जाएगा, LBH, LBH। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, LBH। क्या हो जाएगा घनाभ का आयतन, LBH है ना। घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, चलो इधर देखो, इधर। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है, देखो यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और आयतन 4 चीज है। कोई भी एक चीज चाहिए घनाभ का निकालने के लिए, तो निकलेगा कि नहीं, निकाल सकते हैं यहाँ पे है ना। जैसे मैं निकालना हो हमको क्या, लंबाई। क्या निकालना है, लंबाई। तो घनाभ का लंबाई निकालना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 चीज दिया हुआ है ना, और 4 चीज में से 3 चीज का मान दिया हुआ रहेगा और 1 चीज का पूछेगा, तो नहीं निकाल सकते हैं। लंबाई, एल का मतलब क्या है, एल का मतलब लंबाई, एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई। देखो तो हम जानते हैं कि आयतन बराबर होता है LBH। क्या होता है, LBH। क्या होता है, LBH है ना। तो हमको क्या निकालना है, लंबाई। क्या निकालना है, लंबाई। तो देखो यहाँ से लंबाई, लंबाई बराबर क्या होगा, इधर देखो, लंबाई बराबर क्या होगा। देखो इधर आयतन है ना ऊपर, चलिए ये दोनों इधर बराबर के इधर गुना में है, तो ये दोनों आयतन के भाग में आ जाएगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, BH। क्या हो जाएगा, BH है ना। तो आयतन बराबर, देखो लंबाई बराबर क्या हुआ, लंबाई बराबर
भी का मतलब आयतन, भी का मतलब आयतन बटे में चौड़ाई, क्या चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है। अब इसी प्रकार से कुछ भी आप बोल दिए लंबाई निकाल दिए सर कि चौड़ाइयों बताइए, है ना, तो लो चौड़ाइयों निकाल लो। क्या चौड़ाई, चौड़ाई यानी बी, क्या चौड़ाई बी बराबर क्या होगा, देखो इधर आयतन है, आयतन, अब बटे में क्या आ जाएगा, आयतन है ना, चौड़ाई निकालना है तो लंबाई गुने ऊंचाई, एल भी आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा एल एच, क्या आ जाएगा एल एच, एल एच का मतलब लंबाई गुने ऊंचाई। इसको कैसे लिख सकते हैं, लंबाई गुने ऊंचाई। और भी कुछ, और यहाँ पर से इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं, इसका लंबाई भी निकाल सकते हैं, चौड़ाई भी निकाल सकते हैं और ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल सकते हैं ना। चलो ऊंचाई का भी निकाल दे लो, एच बराबर है ना, एच मतलब ऊंचाई बराबर है ना आयतन, क्या आयतन, भी मतलब आयतन है ना, आयतन बटे में क्या होगा एल बी, क्या होगा यानी लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। एच मतलब क्या होता है ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई बराबर आयतन बटे में लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, चलिए और यहाँ पे देखो एक और फॉर्मूला, देखो यहाँ पे देखिए कि घनाभ का आयतन, क्या घनाभ का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन है ना, जैसे पूछेंगे कि गिलास का आयतन क्या होगा, गिलास का आयतन क्या होगा, है ना, तो गिलास में जितना पानी आएगा उसी को उसका क्या बोलेंगे आयतन, क्या बोलेंगे आयतन, आयतन है ना। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, तो उसमें लेंगे लंबाई भी लेते हैं, चौड़ाई भी लेते हैं और ऊंचाई भी लेते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी लेते हैं ना। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। देखो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन घनाभ का आयतन हो गया हुआ है जी, हो गया हुआ है। देखो घनाभ का आयतन या निकाले हुए है ना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। चलो यहाँ पे देखना है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का क्या देखना है विकर्ण, इधर देखो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, देखो घनाभ का विकर्ण क्या होगा, है ना। तो घनाभ का विकर्ण होगा, देखो अंडर रूट, इसको क्या बोलते हैं अंडर रूट, हाँ अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्या होगा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ एच स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा घनाभ का विकर्ण, है ना, घनाभ का विकर्ण, है ना। देखो घनाभ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे क्यूबॉइड, क्या बोलते हैं क्यूबॉइड, घन को क्यूब, क्या बोलेंगे क्यूब। तो इसको नाम हो, इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा क्यूबॉइड एंड क्यूब, क्यूबॉइड एंड क्यूब। ठीक है, चलो इतना चीज समझ में आया। बताओ तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला याद रखना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच, है ना। घनाभ का आयतन क्या होता है, हाँ लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन को किससे लिखते हैं भी से, किससे लिखते हैं बी से कि भी से, भी फॉर वॉल्यूम, है ना, हाँ वॉल्यूम भी से, है ना।
चलो, और यहाँ से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर निकालना हो तो निकाल लेगा ना, आयतन के फॉर्मूला से, है ना। चलिए, घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण, हाँ, बराबर अंडर रूट हाँ, देखो, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या होता है? घनाभ का विकर्ण। ठीक है, तो घन के बारे में, घनाभ के बारे में पूरा समझ में आया इतना? जी सर। चलिए, अब हम पढ़ेंगे किसके? घन के बारे में। किसके बारे में? तू लोग देख रहा है तो लाइक शेयर करते रहो। ठीक है सर जी। चलो, ये आयता का, ये घनाभ में कितने किनारा होते हैं? 12। कितना होता है? 12। अब देखो, इसका किनारा गिनाते हैं तुम लोग को, है ना। ये बहुत भारी है जी, 1 किलो। ठीक है, बहुत तुम लोग के लिए मेहनत करना पड़ रहा है ताकि अच्छा से समझ में आ जाए, है ना। जी सर। चलो, किनारा गिनाते हैं। देखो, 1 2 3 4। कितना हो गया? 4, है ना। इधर देखो, अब इधर 5 6 7 8। कितना हो गया? 8। देखो, अब इस साइड देखते हैं, 9 10। अब इस साइड देखते हैं, कितना हो गया? 11 और ये 12। तो किनारा कितना होता है? 12, है ना। अब देखेंगे इस ईंटा में कोण कितना है। कोण को बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो कोण देखते हैं कितना है। तो इस सब का कोना जो है ना, कोना को कोण बोलते हैं। कोना को कोना स्थानीय भाषा है ना। चलिए, कोण देखिए कितना कोण होता है? 8, है ना। देखो, 1 2 3 4। 4 एक साइड, 1 2 3 4 हो गया। चलो, इस साइड देख लेते हैं, 5 6 7 8। तो कोण कितना हो गया? 8। देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। इस साइड घुमा के देख लो, 4 उस साइड था तो 4 इस साइड, 1 2 3 4। तो कोण कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं कोण? अच्छा, 8, है ना। अब विकर्ण देखेंगे, विकर्ण कितना होता है? 4। कितना विकर्ण होता है? 4। देखो, यहाँ पे आयताकार ही है ना, तो एक ठो विकर्ण ऐसे लेंगे, एक ठो विकर्ण ऐसे खींचेंगे, एक विकर्ण यहाँ से इधर, 2 विकर्ण, फिर इधर खींच लेंगे, है ना। यहाँ से लेके ये 3 विकर्ण, ये तीसरा विकर्ण हुआ। 2 विकर्ण उस साइड था ना, तो इधर से लेके ये तीसरा विकर्ण, इधर से ही चौथा विकर्ण। तो कितने विकर्ण होते हैं? कुल 4 विकर्ण होते हैं, है ना। चलिए, तो पृष्ठ और किनारा, कोण और विकर्ण समझ में आया ना। कितना होता है? सब अलग अलग होता है ना। पृष्ठ होता है 6, किनारा होता है 12, कोण होता है 8 और विकर्ण होता है 4, है ना। चलो, इसको हटा देते हैं, भारी लग रहा है बहुत। चलो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL, है ना। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LB प्लस 2 × L प्लस B × में H, है ना। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी आयतन को किससे लिखते हैं? V से। तो V बराबर L गुने B गुने H, ठीक है। और यहाँ पे देखना है घनाभ का विकर्ण क्या होता है। घनाभ का विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है ना। तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। चलो, तो अभी हम पढ़े हैं घनाभ के बारे में। किसके बारे में? अब पढ़ेंगे घन के बारे में। अब किसके बारे में? घन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो घनाभ में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होता है, ठीक है। घनाभ में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। और ऊंचाई क्या होता है? सब अलग अलग होता है, सब अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो घनाभ के बारे में आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा बढ़िया से, है ना। चलिए, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? घन के बारे में। तो देखो, घन में जो होता है
वो किसी भी आकृति का जो हमारा घन होगा तो उसमें क्या होगा, जितना लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई है ना, बराबर होता है। सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो क्या होगा, बराबर होगा। जितना वो लंबा होगा उतना ही वो चौड़ा होगा और उतना ही वो ऊंचा होगा। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलो बनाते हैं घन को। किसको बना रहे हैं, घन को। घन को बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब। ठीक है, चलो देखो चलो इधर देखो, ध्यान दो इधर, बच्चे लोग इधर ध्यान दो, बढ़िया से पढ़ो तभी देश का नाम रोशन होगा, है ना। चलो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना है, ठीक ना। ऐसा ना कि यहाँ पढ़ा रहे हैं और वहाँ तुम लोग इसको देखो नहीं, बढ़िया से समझो, ध्यान दो कर पढ़ो, है ना। ठीक है, चलो चलिए तो घन अब किसके बारे में पढ़ेंगे, घन के बारे में। ये क्या है, घन है। क्या है, घन है ना। तो घन में क्या होगा, देखो ये घन जितना लंबा होगा, जितना लंबा होगा उतना ही चौड़ाई होगा, उतना ही ऊंचाई होगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा घनाभ होगा, घनाभ को अगर हाफ दो जगह डिवाइड कर दें, उसको काट दे तो कैसा आकृति ले लेगा, घन का। घन का आकृति ले लेगा कि नहीं, ठीक है, घन का आकृति ले लेगा, है ना। तो जैसे बताए हैं ईंट का एग्जाम्पल लेकर घनाभ के बारे में, उसी प्रकार से किसके उसको उसी प्रकार जैसे घनाभ का एग्जाम्पल बताए थे ईंट के लेकर के, बस वही दिमाग में रखना है। ठीक है, जैसे बोलेंगे घनाभ तो दिमाग में आ जाना चाहिए ईंट। क्या आ जाना चाहिए, ईंट। अब दिमाग के अंदर नहीं ले लेना है ईंट को, समझ में ले लेना है, सोच में समझ से आ जाना चाहिए, है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे कुल पृष्ठ कितना होगा, घनाभ का कुल पृष्ठ कितना होगा, 6। कितना होता है, 6। घनाभ का कुल पृष्ठ कितना होगा, 6। कुल किनारा कितना होगा, 12। कोण कितने होंगे, 8। अब विकर्ण कितने होंगे, 4। सेम उसी प्रकार से, है ना। चलिए तो अब ये घनाभ के बारे में कुछ सूत्र है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, और भविष्य में भी जब भी घन का जरूरी घन या घनाभ चैप्टर को पढ़ना हो तो इस सूत्र की सहायता से पढ़ सकते हैं ना। चलिए तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले घन के बारे में। किसके बारे में, देखो अब किसके बारे में पढ़ेंगे, घन के बारे में। किसके बारे में, घन के बारे में, है ना। तो घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है, बराबर मान के चलते हैं ना। माना कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर। क्या होगा, बराबर। क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो लंबाई को एल से लिखते हैं। लंबाई को किससे लिखते हैं, एल से। और तीनों ये क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, तो देखो सबको मान लेते हैं क्या, ये घन की भुजा को क्या मान लेते हैं, एल। क्या मान लेते हैं, एल। हाँ, तो घन की भुजा, घन की प्रत्येक भुजा को मान लेते हैं एल। क्या मान लेते हैं, एल। और तुम्हारा मर्जी, मान लो ए भी मान सकते हो, बी भी मान सकते हो, बी सी कुछ भी मान सकते हैं ना। घन की भुजा को ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, सी भी, डी सी, एल से भी, किसी से भी मान सकते हैं ना। तो भुजा बोलेंगे तो भुजा का मतलब क्या होता है, भुजा का मतलब साइड। क्या बोलते हैं, साइड, है ना। ठीक है, भुजा का मतलब क्या होता है, साइड होता है। ठीक है, देखो तो घन का फॉर्मूला देखो, घन का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। देखिए तो कुल पृष्ठ कितना होता है 6, इधर देखो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ कितना होता है घन का 6, तो कुल पृष्ठ होता है 6, कितना होता है 6, और उसको गुना कर देंगे किससे, भुजा से, किससे भुजा। हाँ, अब भुजा का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्या कर देंगे स्क्वायर, है ना। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा 6 गुने भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे ले लो 6, अब भुजा को या एल मान लेते हैं या ए मान लेते हैं ना, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं ना। तो 6 एल ले लेते हैं यहाँ से, तो एल क्या है हमारा भुजा, भुजा का स्क्वायर, है ना। तो क्या आ गया 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर, है ना। चलो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। अब क्या देखेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घन का क्या देखेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर, क्या होगा 4 गुने भुजा स्क्वायर। हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर, क्या होगा 4 गुने भुजा स्क्वायर, है ना। देखो 4 और अब भुजा को किससे लिखते हैं, एल से, रे सीधा बैठे, 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्या होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, है ना। यानी 4, एल का मतलब क्या है बोलो तो, लेंथ, लेंथ का मतलब क्या है भुजा, क्या है भुजा, भुजा मतलब किनारा, है ना। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 गुने भुजा का स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे घन का विकर्ण, क्या देखेंगे घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होगा, है ना। अच्छा बताओ तो घन में कितने विकर्ण होते हैं, घन में कितने विकर्ण, हाँ घन में कितने विकर्ण होते हैं बोलो, विकर्ण 4 होता है, कितना होता है विकर्ण 4 होता है ना। तो यहाँ पे हम घन का एक विकर्ण हमको निकालना है, कितना विकर्ण निकालना है, एक विकर्ण निकालना है ना। तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, √3, क्या √3, और उसको गुना किससे कर देंगे, तो भुजा से, किससे गुना कर देंगे भुजा से। देखो तो घन का विकर्ण क्या होगा √3 गुने भुजा, देखो √3 को √3 में रहने देना, है ना, और भुजा का मतलब एल, क्या हो जाएगा √3L, एल बाहर है, एल अंडर रूट के बाहर है ना। रूट के अंदर क्या है 3 और एल क्या है बाहर, है ना। चलिए तो घन का विकर्ण क्या हो जाएगा √3L, यानी √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा, है ना। चलिए अब देखेंगे घन का आयतन, क्या देखेंगे घन का आयतन, हाँ घन का आयतन, है ना। चलो इसको मिटा देते हैं जब तक, चलो चल देखिए यहाँ पे घन का आयतन, क्या देखेंगे घन का आयतन, ठीक है। आयतन को किससे लिखते हैं, आयतन को हाँ भी से, भी से, किससे भी से, आयतन को लिखते हैं भी से, है ना। तो घन का आयतन क्या होगा, है ना। घन का आयतन, आयतन में क्या होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और लेकिन ये हम घन का आयतन निकाल रहे हैं, तो घन में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होता है बराबर, क्या होता है तीनों आपस में बराबर, है ना। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, देखो
अब घन का आयतन भुजा का क्या हो जाएगा, क्यूब। क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब, है ना। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, उसको क्या लिए थे, एल माने थे। क्या माने थे, एल। तो भुजा का क्यूब, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, एल का क्यूब। एल का क्यूब। अगर भुजा को ए मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब, है ना। भुजा का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब निकालना है हमको घन का, घन की एक भुजा, घन का एक भुजा। घन का एक भुजा निकालने का सूत्र क्या होगा, है ना जी। घन का एक भुजा निकालना है, ठीक है। चलो तो घन का एक भुजा कैसे निकालेंगे, देखो क्या देंगे, क्यूब रूट। क्या देंगे, क्यूब रूट। ये 3 का मतलब क्या होता है, क्यूब। क्या, जैसे वर्ग निकालना हो, वर्गमूल तो वर्गमूल निकालते हैं कि नहीं जी। किसका वर्ग है तो वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका देखो जैसे 3 इंटू 3 है ना, तो ये क्या आया, 3 है ना। ये अंडर रूट में होगा तो क्या होगा, ये इसको क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूब। इसको बोलेंगे घन, है ना। तो ये 3 क्यूब का लगातार गुना है ना, तो इसको क्यूब को मिलाते हैं तो 1 मिलता है, 1 मिलता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से अंडर रूट में लेंगे, ठीक ना। देखो क्यूब रूट अंडर रूट में क्या आएगा, आयतन। क्या होगा, आयतन। क्या, आयतन। तो किसका आयतन, घन के भुजा का। हाँ देखो, तो घन का एक भुजा निकालने के लिए क्या होगा, क्यूब रूट अंदर में, रूट के अंदर क्या रखना है, आयतन। हमको पहले आयतन निकालना होगा, है ना। आयतन निकालने के बाद मान लो कि आयतन आ गया 8। कितना आ गया, 8। तो अंदर में रहेगा 8, यहाँ पे क्यूब, है ना। तो देखो 8 का क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे देखो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, है ना। तो क्यूब रूट में 8 था ना, तो 8 बराबर क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्यूब रूट हो गया, है ना। और ये 3 2 निकल के 1 2 बचा, है ना। तो आयतन इस प्रकार से निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है जी। चलो चलिए अब हमें निकालना है घन का किनारा। घन का किनारा, घन का किनारा। घन का किनारा निकालने का क्या है, कौन है, चांद है जी। बताओ तो चांद, तुम दिन में भी आता है कि रात में भी आता है, रात में आते हैं। बताओ तो सूरज किधर से निकलता है, पूरब से। चांद, पूरब से। चांद भी पूरब से। जी। पहले पृथ्वी की, पहले चांद, पहले पृथ्वी। पहले पृथ्वी जी। उसके बाद चांद बना है जी। चल सही बात है। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ कब का है, बताओ। 2006 लास्ट का महीना। चलिए एंटिक महीना है ना। अब बहुत लास्ट का महीना मतलब दिसंबर का, है ना। चलो दिसंबर के महीना में ठंडी ज़्यादा होता है, इसलिए तुम जैकेट स्वेटर सब पहन के आता है 12 महीने, है ना। चलिए खूबसूरत भी है ना। चलो बढ़िया बात है। चलो घन का किनारा, है ना, हमें क्या निकलना है, घन का किनारा, है ना। चलो तो घन का किनारा, एक किनारा को क्या एल से दिखाएंगे, किससे, घन का किनारा को किससे दिखाए थे, एल से, भुजा से, है ना। देखो तो घन का किनारा क्या होगा, देखो अब यहाँ पे लिखेंगे हम। देखो विकर्ण क्या होता है, घन का किनारा का फॉर्मूला होता है विकर्ण। विकर्ण क्या, विकर्ण। घन में कितना विकर्ण होता है, 4 विकर्ण होता है। तो घन का एक विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा, यानी √3 इंटू एल को भुजा से लिखे, है ना। चलिए तो विकर्ण हमें निकालना है घन का किनारा। घन का किनारा, एक किनारा निकालना है ना। तो घन का किनारा क्या होता है, विकर्ण बटे इसको √3 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। √3 से भाग यदि हम दे देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, घन का एक किनारा। घन का एक किनारा, है ना।
तो देखो विकर्ण को बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर, है ना, डायमीटर। और डायमीटर को लिखते हैं किससे, डी से। किससे लिखते हैं, डी से, है ना। तो बटे में √3, है ना, इसका मतलब हुआ D/√3। विकर्ण बटे √3 बराबर में क्या आ जाएगा, घन का एक किनारा। क्या आ जाएगा, घन का एक किनारा। समझ में आया। देखो इधर, चलो जल्दी जल्दी बताओ। क्या घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है। घनाभ में होता है, नहीं होता है ना। चलो, लेकिन घन में क्या मान लेते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है ना। चलिए, कुल पृष्ठ होता है 6, कुल किनारा कितना हो गया 12, कोण कितना हो गया 8, अब विकर्ण कितना होता है 4, है ना। चलिए, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, है ना। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन का एक विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा, है ना। चलो, उसके बाद क्या पढ़े हैं, घन का आयतन। एक घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, है ना। भुजा को तुम्हारा मर्जी तो एल से भी मान सकते हो या ए से भी मान सकते हो, जो मर्जी करे वो मान लेना, है ना। चलो, तो घन का एक भुजा निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ आयतन, है ना। चलिए, घन का किनारा, घन का किनारा क्या आएगा, विकर्ण बटे √3। चलो, विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायमीटर, है ना। तो घन का किनारा यानी विकर्ण, है ना। विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण बटे √3, है ना, D/√3। ठीक है। चलो, तो ये आज घन और घनाभ का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। चलो, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज का प्रश्नावली 14 का ए करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। और लाइक सब्सक्राइब करते रहना है, और आगे भी अपने पड़ोसी, दोस्त हो, फ्रेंड हो, दोस्तिनी हो, सबके पास यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। साइंस में आ जाओ, साइंस भी मिलेगा, मैथ्स भी मिलेगा, सोशल साइंस भी मिलेगा, सभी एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे आप लोग को वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, देखते रहना और आगे भी शेयर करते रहना। ठीक है।